आज की वीडियो में बात करेंगे बायोस्मी और आंतरोस्मी यानी एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में। तो जो ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं ये बायोस्मी इनको ही कहा जाता है। जिनका खून जो है ठंडा होता है उनको बायोस्मी कहते हैं। ये क्या करते हैं, इनके शरीर का ताप जो है वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। जैसे छिपकली जो है, तो अभी आपको छिपकली ठंडी में नहीं दिखाई देती है क्योंकि ठंडे खून वाले हैं। तो वातावरण का टेम्परेचर जब बदलता है, जैसे ठंडी आ गई यानी टेम्परेचर डाउन हुआ, तो अब जो छिपकली है इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, बदलेगा। यानी वातावरण में टेम्परेचर में बदलाव आएगा तो इनके शरीर में भी टेम्परेचर में बदलाव आता है। अब फिर से इनको दिक्कत होती है, जिससे भी बचने के लिए क्या करते हैं, छिप जाते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को सही रखने के लिए। तभी आपको ठंडी में ज़्यादा छिपकलियाँ नहीं दिखाई देती। यह उपापचयी ऊष्मा के बजाय पर्यावरण से प्राप्त ऊष्मा पर निर्भर होते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? उपापचय का मतलब होता है कि जो जीव है उसके शरीर के अंदर होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं जो रिएक्शंस होती हैं, तो उन्हीं को हम सिंपली कहेंगे उपापचय। ठीक है। उपापचय दो प्रकार का होता है, एक होता है उपचय और एक होता है अपचय। तो उस पर नहीं आते। तो उसके ज़रिए जो एनर्जी बनती है, उन रिएक्शन से जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी का ये यूज़ नहीं करते हैं। उपापचय के द्वारा इनके बॉडी में एनर्जी नहीं मिलती इनको, तो उसका ये यूज़ नहीं करते। फिर कहाँ से लेते हैं? पर्यावरण से प्राप्त ऊष्मा। यानी अब पर्यावरण में जो टेम्परेचर होगा, बाहर वातावरण में जो टेम्परेचर होगा, तो वही एनर्जी ले रहे होते, इसीलिए इनको दिक्कत होती है। क्योंकि इनकी बॉडी उतना टेम्परेचर नहीं क्रिएट कर पाती, उनका मेटाबॉलिज्म उतना सही नहीं होता है। तो ये पर्यावरण के टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं। ये प्राणी प्रायः शीत और ग्रीष्म निष्क्रियता के फलस्वरूप प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहते हैं। अब ये क्या करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए? शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। तो शीत निष्क्रियता का मतलब है कि ठंडी के समय में अपने आप को निष्क्रिय बना लेना। जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है चुपचाप छिप जाते हैं, कहीं पर सुप्तावस्था में चले जाते हैं। और वहीं पर जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस समय भी ये अपने बॉडी को निष्क्रिय कर लेते हैं। मतलब ना तो ज़्यादा ठंडी ना तो ज़्यादा गर्मी, ये दोनों को ही सह नहीं पाते हैं और चुपचाप कहीं पड़े रहते हैं, अपने आप को बचाते हैं। जब इनके अनुकूल थोड़ा टेम्परेचर होता है तब ये बाहर निकलते हैं। तो एग्जाम्पल में है जैसे उभयचर और सरीसृप। उभयचर का मतलब जैसे मेढक, सरीसृप मतलब सांप, छिपकली, ये सब आएंगे। अगला है अंतरोस्मी। तो अंतरोस्मी क्या होता है? ये जो होते हैं ये गर्म खून वाले होते हैं प्राणी, तो इन्हीं को अंतरोस्मी कहते हैं, जैसे इंसान। अब इनके शरीर का ताप जो होता है वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होता है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर ऐसा नहीं है इंसान का कि बाहर का टेम्परेचर बदला तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी बदल जाएगा। नहीं, हमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को 37 ही रखना है। और उसको रखने के लिए हम ऊपर से ठंडी में क्या है, अधिक स्वेटर का यूज़ करते हैं, अधिक जैकेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको अपने बॉडी के टेम्परेचर को 37 ही रखना है, उसको कम या ज़्यादा हमको नहीं होने देना है। इसीलिए मनुष्य जो है ज़्यादा कपड़ों का यूज़ करते हैं ठंडी में, या गर्मी के समय में वो हवा का यूज़ करते हैं, कूलर का, एसी का, ठंडे पानी का, क्योंकि उनको टेम्परेचर अपना उतना ही बनाकर रखना होता है। और बायोस्फीयर में ऐसा नहीं होता है। ये शरीर की उपपचयी क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊष्मा से अपने शरीर ताप का नियमन करते रहते हैं। तो हमें जैसे नहीं कहते ना कि ठंडी में गर्म चीज़ें आप खाइए, ठंडी से बचे रहेंगे। तो हम ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं तो हमारी बॉडी में ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं, उससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठीक कुछ बना रहता है। बाकी तो एक्स्ट्रा और ठंडी जैसे पड़ती है, टेम्परेचर ज़्यादा कम होता जाता है, तो फिर हम जो है और ज़्यादा अधिक कपड़ों का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हमको बनाकर रखना पड़ता है। जैसे पक्षी एवं स्तनी वर्ग, तो स्तनी वर्ग में इंसान आता है तो पक्षी, तो इस प्रकार से ये आंतरोस्मी है।